नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह और आज दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में वो मुद्दा जो आज पूरे देश के लिए सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। सबसे बड़ी चर्चा इस बात पर कि क्या सदन में जो हुआ वो होना चाहिए था। क्या माननीय विरोध प्रदर्शन के चलते धक्का मुक्की पर उतारू हो जाएंगे। हर एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बड़ा अपडेट जानिए। सदन में धक्का मुक्की को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायल दोनों सांसदों से बातचीत की। प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत, ये दो बीजेपी के सांसद जो घायल हुए हैं धक्का मुक्की में, और इनसे पीएम नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, हालचाल जाना। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे किरण रिजिजू। सदन में धक्का मुक्की मामले पर किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, उनकी मुलाकात हुई और जाहिर बात है कि पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इन दोनों सांसदों से फोन पर बातचीत की है, हालचाल लिया होगा, क्या स्थिति है, कैसी तबीयत है। और मैं आपको अपडेट दे दूं, दोनों सांसदों का सीटी स्कैन करवाया जा रहा है। प्रताप सारंगी को गंभीर चोटें आई हैं, ओडिशा के बालासोर से सांसद हैं, और मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद से सांसद हैं। और ये दोनों सांसद जख्मी हुए हैं धक्का मुक्की में, अस्पताल में है, आरएमएल अस्पताल में, और यहां उनका इलाज जारी है। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अजय शुक्ला से भी बातचीत की है। डॉक्टर ने खुद इस बात की जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने सांसदों का हालचाल जाना है। प्रधानमंत्री ने दोनों सांसदों से भी बातचीत की है। जो डॉक्टर हैं अजय शुक्ला, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने उनसे फोन पर बातचीत की। ना सिर्फ डॉक्टर से बातचीत की, बल्कि प्रधानमंत्री ने दोनों सांसदों से बातचीत की। और इस पूरे घटनाक्रम में पीएम सांसदों को लेकर कितने चिंतित है, इससे पता चलता है। मिस्टर सारंगी जी को यहाँ लेके आए हैं, क्या कुछ सिचुएशन है उनके, आपके द्वारा बताया गया डीप कट है उनके माथे पे? जी, तो दोनों एमपीज जो हैं वो एडमिट हैं एंड आईसीयू में एडमिट हैं, हमारे जो नर्सिंग होम का आईसीयू है। तो काफ़ी चोटें लगी हैं, तो अभी हम उनको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, क्या कुछ चोटें आई हैं, कहाँ पे आई हैं, जहाँ पे सारंगी जी की बात है? तो सारंगी जी को अपेरेंटली धक्का लगा था, तो पार्लियामेंट के स्टेयरकेस पे गिरे थे, तो स्टेप से टकराए थे, तो फॉरहेड पे उनको कट लगा है, जो थोड़ा डीप कट था, तो उसको स्टिच वगैरह कराए हैं। एंड बाकी उनको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मुकेश राजपूत जी को भी सिर में चोट आई थी, तो बेहोश हो गए थे। एंड उसके बाद अभी तो होश में हैं, बट काफ़ी उनको चक्कर आ रहे थे एंड घबराहट काफ़ी हो रही थी, तो उनको भी हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और संसद में धक्का मुक्की पर किरण रिजिजू का बयान सामने आया। पार्लियामेंट राहुल गांधी की प्रॉपर्टी नहीं है। किरण रिजिजू ये कह रहे हैं, राहुल सीधे आकर धक्का मुक्की करने लग गए। संसद बॉक्सिंग और कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। कुंग-फू कराटे क्या सांसदों को मारने के लिए सीखा था राहुल गांधी ने? ये किरण रिजिजू पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री, जरा सुनिए। आप एक्सरसाइज करके, आप क्या कराटे कुंग-फू सीख करके दूसरा एमपी को मारने के लिए सीखा है क्या? ये कोई आपका ताकत दिखाने का अखाड़ा है क्या? राहुल गांधी का समझना चाहिए, ये नहीं चलेगा। ये कोई राजा का, ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है पार्लियामेंट। ये लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ ताकत दिखाने का और अपना स्मार्टनेस दिखाने का ये कोई जगह नहीं होता है। इसलिए हमारा दोनों एमपीज बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हम लोग देखेंगे आगे क्या कार्रवाई उठाना है। अभी हॉस्पिटल में गए हैं और अभी इलाज चल रहे हैं। हमारे साथी लोग देखेंगे, मैं भी अभी टाइम निकलने से मैं भी हॉस्पिटल जाके देखूंगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने में आए हैं और जो लोग मौजूद थे, प्रेस के लोग भी मौजूद थे, सबने बताया कि राहुल गांधी सीधा आकर के एकदम सबको धक्का मुक्की करके हमारे दोनों एमपी को इतना बुरी तरह मारा। अगर हमारे एमपी भी हाथ उठाते तो क्या होते? अगर उनका जैसे बिहेव अगर हमारा एमपी भी करते तो क्या हालत होते? तो समझना चाहिए, ये कोई यहाँ बॉक्सिंग खेलने का, कुश्ती लड़ने का यह अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी को लोकतंत्र में विश्वास रख करके ये सारा चीजें समझ में आना चाहिए। मैं ऐसा हरकत करने का जो राहुल गांधी ने आज जरूरत किया है, इसको धिक्कार करता हूं, इसको मैं खंडन करता हूं।
किरण रिजिजू ने कैसे निशाना साधा राहुल गांधी पर, कैसे उन्होंने कटाक्ष किया, यह आपने देख लिया। लेकिन जिस वक्त चोट लगी थी सारंगी साहब को, उस वक्त वो वहां पर व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे, उनके आसपास में बीजेपी के सांसद थे। राहुल गांधी अचानक उनके पास पहुंचे। उस दौरान निशिकांत दुबे ने कैसे राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, जरा वो पूरा सीक्वेंस आप देखिए। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रताप सारंगी का राहुल गांधी पर सीधा आरोप है। राहुल गांधी ने धक्का दिया था। प्रताप सारंगी जिस वक्त चोटिल हुए उस वक्त उन्होंने ये बड़ी बात कही, राहुल ने एक सांसद को धक्का मारा था और उसके जरिए धक्का प्रताप सारंगी को लगा और उसके बाद वो चोटिल हो गए। बड़ी बात यह कि आरएमएल अस्पताल में वो भर्ती और डॉक्टर बता रहे हैं कि जख्म थोड़ी गहरी, चोट थोड़ी गहरी है। क्या कहा था उस वक्त प्रताप सारंगी ने जब उनसे सवाल पूछा गया, जब वो चोटिल हुए थे, आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के आरोप और राहुल गांधी की सफाई। धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। बीजेपी सांसदों ने मुझे रोका था, संसद के अंदर जाने से रोका गया था, संसद के अंदर जाना मेरा अधिकार। राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही। वो क्या कह रहे थे अपनी सफाई में, आपको सुनाते हैं। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। और संसद में धक्का मुक्की पर एक और बड़ी खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है मकरद्वार के बाहर। खड़गे साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। संसद के अंदर जाने से मुझे रोका गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस चिट्ठी में इस बात को लिखा है। बीजेपी सांसदों ने मुझे धक्का दिया। वो कह रहे हैं मुझे घुटने में चोट आई है। तो प्रताप सारंगी को सर पर चोट आई है, मल्लिकार्जुन खड़गे क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें घुटने में चोट आई है। सवाल यह है कि संसद आखिर अखाड़ा क्यों बन रहा है? बाबा साहेब के संविधान रचने के बाद 75 साल के मौके पर संसद में इस पर चर्चा हो रही थी कि संविधान को कैसे जीवंत रखना है और कैसे संविधान को और ग्लोरीफाई किया जा सकता है। लेकिन उसी संसद सत्र के दौरान आप देखिए कि सदन के अंदर एक तरफ तो परिचर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिलता है, लेकिन सत्र के दौरान संसद परिसर में जो तस्वीरें हैं, किसी के घुटने फूट रहे हैं तो किसी के सर फूट रहे हैं। क्या बाबा साहेब ने इसकी परिकल्पना की होगी? संविधान के मंदिर के अंदर की ऐसी तस्वीर की परिकल्पना क्या कभी आपने की होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ एसएन सिंह जुड़ गए जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सूर्य प्रकाश मैथिल जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। दुष्यंत नागर जी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सपा प्रवक्ता विजय राठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ गए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मैं शुरुआत आज सत्ता पक्ष से करता हूं। एसपी सिंह साहब, एसएन सिंह साहब, माफ कीजिएगा, एसएन सिंह साहब, मुझे ये बताइए सर, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है सदन चलाना, ये विपक्ष बार बार कहता रहा है, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई उसके जवाबदेह क्या किसी एक पार्टी को मान लिया जाए या उसका जवाबदेह हर एक सांसद को होना पड़ेगा जो चुनकर संसद तक पहुंचा है? देखिए, कांग्रेस की एक कैरेक्टर है, जैसे सभी का एक अपना चरित्र होता है, उसी तरह से कांग्रेस का एक चरित्र है कि जब वो सत्ता से दूर होती है या सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकती है। और ये पहली बार नहीं है। वो देश में सत्ता प्राप्ति के लिए हिंदू मुस्लिम करा दी, पता नहीं कितने लाख लोगों की जान चली गई। आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी के साथ की सत्ता प्राप्ति के लिए उसने आदरणीय अंबेडकर जी के साथ क्या क्या नहीं किया। तो सत्ता प्राप्ति से जब दूर होते हैं तो इस तरह से हिंसक वाला बयान बार बार
मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा पहले भी दिया जाता था कि देश में हिंसा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे, सड़कों पर लोग उतर जाएंगे। तो मुझे लगता है खून खराबा करना ये कांग्रेस के चरित्र में है, कांग्रेस के डीएनए में है। उस डीएनए के नाते आज ऐसा हुआ। अगर आपको ताकत है और आप अच्छे ब्लैक बेल्टर हैं तो आप राष्ट्र के गौरव का कार्य करिए, आप एक पदक जीत कर ले आइए, भारत का मान सम्मान बढ़ाइए। लेकिन अपने इस ताकत का दुरुपयोग जो आपने आदरणीय अंबेडकर जी के लिए किया, आदरणीय पटेल जी के लिए किया, सर मेरा सवाल ये है कि आज पे भी कर रहे हैं सदन में जब जूतम पैजार की नौबत आ जाए, धक्का मुक्की और सांसदों के चोटिल होने की नौबत आ जाए, तो जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, देखिए अंबेडकर जी की बात चल रही थी। अगर सत्ता पक्ष या भारत के लोग ये पूछते हैं कि आपने अंबेडकर जी की बेइज्जती क्यों की, आप बार बार जो है क्यों चाहते थे कि अंबेडकर जी चुनकर ना आए, अगर वो बंगाल से आते हैं वहां पे भी आप विरोध करते हैं। और कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में भी पत्रकारों ने पूछा कि उस समय नेहरू जी का पत्र दिखाते हुए कि वो सीधे सीधे अंबेडकर लिखे हुए हैं। अगर हम राम कहते हैं, अंबेडकर कहते हैं, और जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद लिखा है कि अंबेडकर चुनाव हार गए, तो उसमें जी नहीं लगाए हैं। उसके बाद भी आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्योंकि कथनी और करनी में अंतर था, करना कुछ और था, कहना कुछ और था। भाई आप बार बार जो है वो समाज में विरोध पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, हिंसा को जन्म देने का कार्य कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को, व्यूअर्स को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि आज हम चलेंगे। आज सदन में ये जो प्रदर्शन हो रहा था, व्यूअर्स इस बात को समझिए, कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी बीजेपी अंबेडकर साहब का अपमान कर रही है, और बीजेपी ये कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सम्मान नहीं किया अंबेडकर साहब का। सम्मान की बात दोनों पार्टियां कर रही थी, लेकिन संविधान के रचयिता जिनकी वजह से आज वो संसद खड़ा है, उस संसद के अंदर माननीय एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे थे। ये धक्का मुक्की की नौबत आ गई। अब सोचिए कि जिन्होंने संविधान रचकर इतना महान लोकतंत्र दिया पूरी दुनिया को, वो देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे कि आज देश में क्या चल रहा है। मैं आपके पास आ रहा हूं सैयद जवाद भाई, आपके पास आ रहा हूं, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी से मैंने शुरुआत की, मैं समाजवादी पार्टी के पास चला जाता हूं, विजय राठी जी के पास। विजय जी, आज जो ये तस्वीर है उसमें प्राइमा फेसी तो यही सामने आ रहा है कि राहुल गांधी ने धक्का मारा, उसके बाद सारंगी साहब चोटिल हो गए। तो मतलब आप क्या विपक्षी सांसद क्या धक्का मुक्की भी करेंगे क्या सांसदों के साथ? मूल बात क्या है? मूल बात समझिए। मूल बात ये है कि जब देश ऐसे लोगों के हाथ में चला जाए कि जो देश को चलाना ना जानते हैं। पहले क्या होता था, ये तो हमने देखा कि संसद के अंदर हंगामा होता था। अब हमने देखा कि संसद के बाहर जो प्रेमाइस है उसमें धक्का मुक्की शुरू है। अभी कुछ दिन में इनके सांसद और विधायक सड़कों पे भी मारपीट करेंगे, यही हाल होने वाला है। लेकिन इसके मूल में जाइए ना, इसके मूल में क्या है उसको कोई बात ही नहीं कर रहा। इसके मूल में ये है कि अमित शाह जी ने क्या बोला, अमित शाह जी ने किस तरीके से बाबा साहब का नाम लिया, अंबेडकर कितनी बार बोला। मतलब आप देखिए, जिसके लिए आप मन में इज्जत रखते हैं, भाव रखते हैं, ये प्रैक्टिकल है और नेचुरल है, चाहे आप उसके पीछे वो सामने हो या ना हो। आप समाजवादी पार्टी के आकर बताएं, लेकिन भूमाफिया किसने कहा? भूमाफिया समाजवादी पार्टी के किसने कहा? आजम खान ने कहा। भाई हम तो चाह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोग आकर बताएं कि एक दलित की बेटी जब मुख्यमंत्री बनना चाह रही थी तो गेस्ट हाउस जैसा कांड कौन किया? हम तो चाह रहे थे कि आप आकर बताएं कि बाबा साहब की मूर्ति को कौन तोड़ा? किसने कहा कि जहां जहां अंबेडकर जी की मूर्ति लगती है वो जमीन कब्जा करने के लिए लगता है? हम तो चाह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का चरित्र आज टाइम्स नाउ पे उजागर हो। हम ढूंढ रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोग आए और बताएं कि बाबा साहब को भूमाफिया क्यों कहा गया था, बाबा साहब की मूर्तियां क्यों जोड़ी। हम तो ये चाह रहे थे कि जो एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी एक मिनट, एसएन सिंह जी, राठी साहब का वक्त है। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, राठी साहब का वक्त है, थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। राठी साहब जल्दी से प्लीज कंक्लूड कीजिए सर। हमारे साथ दुष्यंत गौतम जी भी, माफ कीजिएगा, दुष्यंत नागर जी भी जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे। पहले राठी साहब आप जल्दी से कंक्लूड कीजिए। ये लोग इतने उतावले हैं, ना तो ये पार्लियामेंट में बोलने देते, ना ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बोलने देते, ना ये टीवी पे बोलने देते। यही तो अराजकता है, और यही अराजकता। और सर धक्का मुक्की करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कि यही अराजकता सड़क पे होती है, और इसीलिए फिर उसके बाद अरे वो बोलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अगर संसद के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे तो क्या लीडर ऑफ अपोजिशन धक्का मार देंगे? अब ये बताइए, आपने इनसे सवाल पूछा कि संसद क्या है, इनके घर का है क्या? क्या पार्लियामेंट में हम लोग एंट्री नहीं करेंगे या ये रास्ता रोक करके? तो क्या धक्का मारकर दाखिल होंगे? राठी साहब चलिए मैं उनसे ये सवाल पूछ लेता हूं, लेकिन क्या धक्का मारकर दाखिल होंगे आप? अगर 4 लोग आपको एंट्री करने से पकड़ रहे हैं तो आप तो जाएंगे ना, वो धक्का कहां हुआ? आपका अधिकार है जाना, लेकिन रोकना इनका अधिकार नहीं है। ये अधिकार को वायलेट कर रहे हैं, ये वायलेशन कर रहे हैं, इनसे सवाल कीजिए। हमारा अधिकार ठीक है। विजय राठी जी, वैलिड पॉइंट, मैं इस पर बात करूंगा।
मेरे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जी भी हैं, सैयद जवाद भी हैं और दुष्यंत नागर जी भी जुड़ गए। दुष्यंत जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर जो अभी सामने आ रही है, आरएमएल अस्पताल में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मिलने पहुंचे हैं प्रताप सारंगी से। ये तस्वीर आपके सामने, और इसमें धर्मेंद्र प्रधान सरी के जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं, वो पहुंचे हुए हैं। मैं दुष्यंत जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बार जरा तस्वीर अपने दर्शकों को अच्छे से दिखा दूं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है, इसमें निशिकांत दुबे दिख रहे होंगे, धर्मेंद्र प्रधान दिख रहे हैं और डॉक्टर इलाज करते हुए इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। ये सांसद साहब धक्का खाने के बाद ये अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गए। ये आज देश का लोकतंत्र आप देख सकते हैं कैसे अस्पताल पहुंचा हुआ है। मैं दुष्यंत नागर जी, ये कल्पना हम जब 75 साल पर चर्चा कर रहे थे संविधान की, ये कल्पना किसी ने की थी कि इसी संसद के सत्र में कोई एक सांसद संसद परिसर में धक्का खाकर आरएमएल अस्पताल में भर्ती होंगे? जरा आप भी तस्वीरें देखिए दुष्यंत जी, और आरोप लग रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने धक्का मारा है। जी बिल्कुल लीडर ऑफ ओपोजिशन ने धक्का नहीं मारा है। ये विफलता भारतीय जनता पार्टी की है, संसदीय कार्य मंत्री की और लोकसभा अध्यक्ष की है कि जो संसद को सुचारू रूप से चलाने में नाकामयाब हो गए। लेकिन मैं एसएन सिंह जी हमारे बड़े विद्वान मित्र हैं, इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। दुष्यंत जी, आप बताएं, उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई, अपने दर्शकों को एक अपडेट दे देते हैं। इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराने जा रही है बीजेपी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल के खिलाफ शिकायत का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज होगी। जो सांसद एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे उनमें अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और यह मामला सिर्फ धक्का मुक्की या जुबानी जंग तक ही नहीं रह गई है, अब कानूनी कार्रवाई भी हो, ये मांग है भारतीय जनता पार्टी की। इस पर निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। ये निशिकांत दुबे थे जो राहुल गांधी धक्का लगने के बाद, चोटिल होने के बाद मिलने पहुंचे थे जब सारंगी साहब से। तो उस वक्त निशिकांत दुबे कितने उग्र अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे थे वो हमने आपको दिखाया। दुष्यंत जी, मैंने आपको बताया भी कि अब ये भारतीय जनता पार्टी एफआईआर दर्ज कराने भी जा रही है। आप अपनी बात कहिए, लेकिन सवाल वही है कि क्या लोकतंत्र के मंदिर से इस तरह की तस्वीर की उम्मीद कोई भी कर सकता था देश में? देखिए, ये सांसदों के विशेष अधिकार का मामला है। संसद में जो घटना घटित हुई है उसके ऊपर बाहर हमारा किसी का टिप्पणी करना उचित नहीं है। सारी घटना कैमरों में अधिकार क्या, धक्का मारना? पर विशेषाधिकार समिति फैसला लेगी। बिल्कुल भी किसी का धक्का मारने का अधिकार नहीं है। सांसद गए हैं वहां पर देश के लिए नए कानून बनाने के लिए। लेकिन मैं एसएन सिंह जी को बताना चाहता हूं, ये लगातार और इनकी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर झूठ बोल रही है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य मुंबई से चुने गए थे। पहले वो बांग्लादेश, जो वर्तमान में ईस्ट पाकिस्तान है, वहां से चुने गए थे, बंगाल की विधानसभा से। लेकिन बंटवारे के बाद में उनकी सीट चली गई ईस्ट पाकिस्तान में। उनको कांग्रेस पार्टी ने मालवांकर साहब की जगह मुंबई से राज्यसभा, जिसको उस वक्त में संविधान सभा कहते थे, चुनकर भेजा था। कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के सदस्यों ने, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, सरदार पटेल साहब ने सर्वसम्मति से उनको जो स्वरूप समिति थी, ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया। जी, सच तो ये भी है ना, जो अंबेडकर जी के ऊपर लिखी हुई किताब है उसमें इस बात का जिक्र है कि जब अंबेडकर जी ने रेजिग्नेशन दिया था तो इसी कांग्रेस पार्टी ने संसद में बोलने नहीं दिया था रेजिग्नेशन पर। जो उसके पीछे आधार ये था, उस वक्त के उपसभापति ने बोला था, कि ये नहीं पता था कि कौन सा भाषण देने वाले अंबेडकर जी, इसलिए उन्होंने बोलने नहीं दिया। देखिए, के.एन. खेर जी मुंबई राज्य के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे। वो चाहते थे मालवांकर साहब राज्यसभा में जाएं, संविधान सभा में जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, नेहरू जी ने, पटेल साहब ने उनको बर्खास्त कर दिया था, अपने मुख्यमंत्री को। उन्होंने कहा पटेल अंबेडकर साहब आएंगे। तो आप इन सब बातों को भी चर्चा करिए। ये भी देश को बताना जरूरी है कि संविधान सभा में रेजिग्नेशन पर बोलने नहीं दिया गया। दुष्यंत जी, इस पर आप कुछ नहीं बोले। कांग्रेस पार्टी ने उनको चुनकर लाकर दिया। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, हिंदू कोड बिल की बात कल से हो रही है। हिंदू कोड बिल का तो आरएसएस और हिंदू महासभा विरोध कर रहे थे। बाबा साहब ने अगर इस्तीफा दिया तो किसकी वजह से दिया?
आरएसएस की वजह से दिया, हिंदू महासभा की वजह ठीक है से सर, दिया। ठीक है दुष्यंत जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, ये जवाब जी आ रहा हूं आपके पास। एसएन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से किया। एसएन सिंह जी प्लीज जल्दी से सर, काउंटर 10 सेकंड। दरअसल हमारे मित्र साबगोई से झूठ बोलकर चाह रहे थे निकल जाएं, तो इनको बताना होगा ना, कि यार, जोगिंदर निकलने का मंडल कोई जी अपनी चांस सीट नहीं, खाली यहीं किए पर है भाई थे और साहब। उससे बाबा साहब आए थे। दूसरी बात, आप सुनते जाइए, मैं आपके बीच में बोला नहीं, आप जितना कहे हमने सुना। दरअसल दिक्कत क्या है कि ये सब लोग चाहते थे कि देश में शरिया कानून लागू हो, संविधान कानून न लागू हो, धर्म पे आधारित आरक्षण की व्यवस्था हो। बाबा साहब ने कहा कि धर्म पे आधारित आरक्षण नहीं लागू होगा, चूंकि एक देश धर्म पे बढ़ चुका है। अब इस देश में कोई भी इंस्टीट्यूशन धर्म पे नहीं होगा, ये नागवार गुजरा जवाहरलाल नेहरू जी को, और उन्होंने बाकायदे इस बात को लिखा हुआ है। तीसरी बात मैं कहूंगा, अभी हमारे मित्र कह रहे थे भैया बाबा साहब का विरोध कौन करता था? बाबा साहब का विरोध तो आप ही करते थे। वो पत्र तो सार्वजनिक है जिसमें खुशी जाहिर किया जा रहा है कि बाबा साहब चुनाव हार गए, अच्छा हुआ। और चौथी बात मैं कहूंगा कि बाबा साहब का इतना ही सम्मान था तो अपने ही परिवार को क्यों राष्ट्रीय पुरस्कार दे लिए जाते थे, भारत रत्न दे लिए जाते थे? बाबा साहब को देना था ना। बाबा साहब की तो चित्रवृत्ति भी नहीं संसद में लगाने का। लेकिन अगर बाबा साहब को श्रद्धांजलि वाकई सभी लोग देना ही चाहते हैं, तो सदन की ये तस्वीर सामने नहीं आती, सदन का कार्य सुचारू चलता है। एसएन सिंह जी और दुष्यंत जी, मैं रोक रहा हूं आपको, इसके बाद में सूर्य प्रकाश मैथिल के पास जाऊंगा। एक बड़ी खबर आ गई है कि बाबा साहब, सर एक बड़ी खबर आ गई, वो अपने दर्शकों को बता देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह संसद धक्का मुक्की मामले को लेकर यह बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई, लोकसभा स्पीकर से मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह, ओम बिरला से मुलाकात हुई है, और आज जो धक्का मुक्की हुई, जो सांसद चोटिल हुए, इस पर चर्चा की गई है, उस पर बातचीत की गई है। बड़ा अपडेट है। मैं सूर्य प्रकाश मैथिल जी आपके पास आता हूं, ये तमाम अपडेट्स आते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि हम तो सबसे बड़े लोकतंत्र के से जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आज जो देखने को मिला, बड़े बड़े सवालों में चुनाव करा करके पूरे देश को अपने हाथ में कब्जा करना चाहते हैं। सर सीएम संभल को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर विधानसभा में आक्रामक नजर आए हैं विपक्ष। क्या उन्हीं के अधिकारियों ने किया है? खेल तो उन्हीं के अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है, और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान। जियाउर रहमान वर्ग के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उस पर भी बोल रहे थे अखिलेश यादव। मैं जल्दी से सूर्य प्रकाश मैथिल जी आपके पास आ जाता हूं। ये जो आज तस्वीर है, इसको लेकर आप बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या सोच रहे हैं? किसकी गलती है भाई? वहां तो धक्का खाने वाला खुद बता रहा है कि मुझे धक्का किसने मारा है। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक आज जो है दृश्य मैंने देखा, और इस दृश्य की गूंज पूरे विश्व में है। हम बहुत दम्भ भरते हैं कि हम एक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जो है सदस्य हैं, लेकिन आज जो स्थिति देखी गई वो उस चीज को याद दिलाती है जैसे 1975 के अंदर भी जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी, 21 महीने तक लोग इसी प्रकार हॉस्पिटल्स में एडमिट रहे थे, इसी प्रकार जेलों में बंद रहे थे, उनके नखून निकाले गए थे, उनके हाथ तक तोड़ दिए गए थे। आज वही स्थिति दोबारा से दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है अनुराग भाई कि जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए कभी नहीं बदलता है। जिस प्रकार का कंडक्ट इंदिरा गांधी जी ने किया इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करके, उसी प्रकार का कंडक्ट आज राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर किया। एक बात और, राहुल गांधी जी खुद अपनी स्टेटमेंट में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता। इसका मतलब वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने धक्का दिया था। और एक समझने की बात है, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। मैं आपको पूरा सीक्वेंस क्लियर कर देता हूं। पूछा गया कि क्या प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी धक्का मुक्की हुई, तो उन्होंने बोला हां ऐसा हुआ, और इस धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता। ये पूरा सीक्वेंस है। देखिए एक बात और अनुराग भाई, आप समझिए, मारने वाले को कभी चोट नहीं लगती, जिसको मारा जाता है उसी को चोट लगती है। मतलब धक्का कितना मजबूती से दिया था राहुल गांधी जी ने। वो तो चिर युवा हैं, 54 साल के, बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, कराटे भी जानते हैं, उनको तो मार्शल आर्ट भी आती है। उन्होंने इस प्रकार से धक्का दिया कि साथ में खड़े हुए 80 साल 75 के आसपास में है सारंगी जी की आयु जो है, और उनके कितनी तेज धक्का लगा, सर कहां लगा जाके। और मेरा कहना सिर्फ इतना है कि क्या यदि लोकतंत्र में आपको कोई रोकेगा, अनुराग भाई, अगर कोई रोकेगा तो क्या आप उन्हें धक्काबाजी करेंगे, आप लात घूसा चलाएंगे,
ये आपका एटीट्यूड है, ये आपका कंडक्ट है। आप गली के गुंडे की तरह है, एक चौक चौराहे के छिचोरे की तरह आप बिहेव कर रहे हैं। आप सांसद है, एलओपी है आप, और लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप तो ये कह रहे थे ना कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलने निकले, मोहब्बत की दुकान में धक्का देना भी शामिल है क्या? सैयद जवाद भाई। जी अनुराग भाई, मैं देख भी रहा हूँ, सुबह से पूरा प्रकरण जो है चैनल के माध्यम से देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। देखिए, आपको बता दूं कि अब ये लड़ाई जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ले रही है, ये तो साफ हो गया। एक तरफ नाथूराम गोडसे के समर्थक हैं और एक तरफ गांधी जी, अंबेडकर जी, मौलाना आजाद जी और तमाम समर्थन करने वाले। अरे धक्के पे रहिए, राहुल गांधी ने धक्का क्यों दिया ये बता दीजिए। बीच में आप इधर से उधर और उधर से इधर मत जाइए, भागने नहीं दूंगा मुद्दे से। ठीक है, मुझे ये बताइए, क्या संसद के किसी भी आर्टिकल में, संविधान में कहीं लिखा है क्या कि आप यदि जाने से रोके जाएंगे तो आप धक्का मारेंगे? ओके ओके ठीक है। ये देखो गुंडागर्दी खुद कर रहे हैं, देखिए गुंडागर्दी कर रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं और यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे गुंडा ही नहीं चलेगी तुम्हारी। ये गलत बात है। सैयद जवाद, मुझे इतना बता दो कि क्या संसद के अंदर धक्केबाजी करना, गुंडागर्दी करना, सर फोड़ना जायज है? क्या यही मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है? जिस प्रकार से राहुल गांधी की दादी ने देश के लोकतंत्र की हत्या की थी, आज उसी प्रकार से राहुल गांधी जी ने भी हत्या की। मेजर साहब, आपने सवाल पूछ ली। ओके सैयद जवाद भाई प्लीज, नाउ योर टर्न। ओके, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। ओके सैयद जवाद भाई प्लीज, योर टर्न। सदन के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे से बदतमीजी करी गई, प्रियंका गांधी जी से बदतमीजी करी गई और अंबेडकर जी का अपमान पहली बार अमित शाह जी ने नहीं करा। इससे पहले गांधी जी को भी बोल चुके हैं कि चतुर बनिया था। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। इससे पहले भी संघ के लोगों ने, आप देखिए जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, अगर इस बात से बाबा साहब से आपकी नाराजगी है तो आप इस चैनल पर ये देखिए इनका व्यवहार, बीजेपी के, ये देखिए इनका व्यवहार देखिए। जवाद भाई वो बीजेपी का ऑफिशियल प्रवक्ता है। नहीं, एक मिनट, एक मिनट सैयद जवाद भाई, मैं नहीं चाहता कि संसद परिसर में जो हुआ उसकी छोटी सी झलक आप लोग इस चर्चा में दिखाएं। मैं कह रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपने बीजेपी को लेकर कहा, उन्होंने इसीलिए इस पर आपत्ति जाहिर की। आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बीजेपी से इस पर रिएक्शन ले लूंगा। हाँ। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को धक्का दिया गया है, प्रियंका गांधी जी के साथ में धक्का मत किया गया है। अरे भैया, अरे सर एक मिनट बोल लेने नहीं, एक मिनट। जैसे सारंगी जी ने अपनी व्यथा बताई, वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताई। प्लीज सैयद जवाद भाई। भारतीय जनता, ठीक है सर, ठीक है। ओके, मैं आपके पास आऊं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने की तस्वीरें, और बीजेपी के जो नेता हैं वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंच गए। ये बड़ा डेवलपमेंट है। इस वक्त आप ये सबसे बड़ी तस्वीर एक्सक्लूसिवली टाइम्स नाम नवभारत पर देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया था कि ये जो हुआ है वो गुंडागर्दी है और इसके खिलाफ वो कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बांसुरी स्वराज पहुंची, अनुराग ठाकुर भी इस डेलीगेशन में होंगे जैसा कि जानकारी मिल रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रही है। सारंगी साहब जो कि जख्मी हुए हैं, लेकिन अभी का बड़ा डेवलपमेंट यह है कि बीजेपी के नेता जो हैं वो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी से दुष्यंत नागर जी मैं आपके पास आता हूं। बीजेपी यहां पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंच गई है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर यह है कि जिस वक्त सारंगी साहब जख्मी थे, राहुल गांधी उनके पास जाते हैं, लेकिन कोई ग्रेटिट्यूड नहीं होता, कोई हालचाल नहीं पूछते हैं। वो ये कहकर चले जाते हैं कि धक्का इन्होंने मारा। भाई आपके सीनियर है वो, कम से कम एक बार ये पूछना तो बनता था कि आप चोट लगी तो कैसे हैं? दुष्यंत नागर जी, आपको नहीं लगता कि इतनी इंसानियत लीडर ऑफ अपोजिशन की होनी चाहिए थी? देखिए जी, सारंगी जी का हम बहुत सम्मान करते हैं और मेरी शुभकामनाएं उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य होने के लिए है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकता कि श्री राहुल गांधी जी ने अवश्य उनकी कुशलक्षेम पूछी होगी। उनसे कोई उन्होंने तर्क वितर्क मुझे नहीं लगता किया होगा। आप अपनी जानकारी दोबारा से करेक्ट करिए। नहीं, मैं इस पर बात करूंगा दुष्यंत जी, मैं इस पर बात करूंगा, पूरा सीक्वेंस आपको दिखाऊंगा। इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान जो कि प्रताप सारंगी से मिलकर आए, उनका रिएक्शन आ रहा है, पहले वो सुना देते अपने दर्शकों को। सामंतवादी राहुल गांधी कुचल के सबको धक्का मारते हुए अंदर आए, बुनियाद जी को धक्का मारे, उनके साथ जो हमारे मुकेश राजपूत जी थे और हमारे वरिष्ठ साथी प्रताप सारंगी जी थे, उनको भी धक्का मारे, दोनों गिर पड़े और 3-4 सांसद गिर पड़े। प्रताप सारंगी जी की सर पे चोट आई है,
अभी डॉक्टरों को मैंने पता किया गंभीरता कितना है, उनको स्टिच लगी है, उनकी बीपी हाई है, वो हार्ट की पेशेंट है। अरे यार माइक तो मैं इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा करूं, संसद के परिसर में जो संविधान की दुहाई देते हैं, बहाना बनाते हैं, उनकी गुंडागर्दी भारत की लोकतंत्र, भारत की जनता बिल्कुल इसको सहन नहीं करेगी। आप आदिवासी महिला कोनियाक बहन को छोड़ते नहीं हो। अभी सारा बता शिकायत लाए हैं तो किसके खिलाफ लेंगे सर? क्या बाइंडिंग शिकायत दे रहे हैं? और ये शिकायत क्या पीड़ित की तरफ से? आप ये देखिए अनुराग ठाकुर अंदर की तरफ जा रहे, कह रहे एक बार मैं शिकायत दे लूं पहले। तो आज संसद परिसर में जो हुआ उसको लेकर लगातार हलचल जो है वो जारी है और एक एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी के सांसद पहुंचे। बासुरी स्वराज आपको तस्वीरों में दिख रही हैं, अनुराग ठाकुर आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं और ये शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे हुए। मोहित ओम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित, बीजेपी की क्या शिकायत है? थाने में कौन सी तहरीर दी जाएगी? चलिए मोहित का रुख करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है, संसद का सत्र आज ही समाप्त हो सकता है। कल खत्म होने वाला था, लेकिन धक्का मुक्की कांड का संसद सत्र पर बड़ा असर है। संसद की कार्यवाही बाधित रही है। शीतकालीन सत्र कैसा चला ये देश की जनता जानती है, लेकिन कल जिस सत्र को खत्म होना था, धक्का मुक्की कांड का असर ऐसा कि यह सत्र आज ही खत्म हो सकता है, जो सूत्र बता रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। संसद जो सत्र चल रहा था, मानसून सत्र जो चल रहा था, वो आज ही खत्म हो सकता है। कामकाज पर कैसा असर पड़ा ये आपने पूरे सत्र के दौरान देखा कार्यवाही में, लेकिन एक बड़ी बात यह कि बीजेपी के जो सांसद हैं वो अभी एफआईआर दर्ज कराने के लिए पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने पहुंचे हुए। बहुत जल्दी से मोहित ओम का रुख कर लेते हैं। मोहित, बीजेपी क्या कहने वाली है अपनी शिकायत में? देखिए, यहाँ पर दो सांसद अनुराग ठाकुर और बासुरी स्वराज कुछ देर पहले पहुंचे हैं और ये डीसीपी ऑफिस है जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर ही है, वहां पर डीसीपी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। कुछ देर पहले फोन आया था, उसके बाद खुद यहाँ पर जो दो सांसद वो यहाँ पहुंचे हैं, उनके हाथ में लिखित शिकायत है, उनके साथ दो लोग और अंदर गए हैं और डीसीपी से वो मिलने के लिए गए हैं। एक जो पूरा संसद के अंदर जहाँ धक्का कांड हुआ है उसको लेकर अपनी लिखित शिकायत यहाँ पर लेकर आए हैं। शिकायत जो चोटिल है उनकी तरफ से है या और इस पर किस तरह से कानूनी एक्शन लिया जाता है, लीगल रेमेडीज इस्तेमाल की जाती है, देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का वक्त इतनी